जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th के स्टूडेंट इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। इस लेक्चर से आपका जो भी डाउट है मैथ से हमें क्या क्या पढ़ना है इस साल 2023 में, वह पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि 2023 में हमें क्या क्या पढ़ना है, 2023 में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर रह गया है और कौन कौन सा चैप्टर कट गया है, उसके बारे में फुल डिटेल आज हम लेकर आए हैं। यदि वीडियो पसंद में आए तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से जान जाए। नहीं तो पेपर देने जाएंगे ये पूरा एडवांस पढ़ लेंगे, फ़ायदा कुछ है नहीं। हमें नंबर की ज़रूरत है, तो नंबर लाने के लिए आप लोग जितना सिलेबस है उतना ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th के मैथ के स्टूडेंट, और आप लोग देख सकते हैं यह जो बुक है वह आपको मार्केट में 320 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, 320 रुपये का मिल जाएगा। तो हम आपको यदि PDF देते हैं, यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं इसका, तो PDF भी आपको मिल जाएगा। आपको यदि PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम PDF आपको दे देंगे 98 38 60 55 92। ठीक है, 98 38 60 55 92 इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। हम आपको PDF दे देंगे मात्र 19 रुपये में। ठीक है, मात्र आपको 19 रुपये में यह PDF मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 19 रुपये में 300 रुपये की बचत होगी। यदि आपके पास पुराना बुक है, पुराना बुक से पढ़ते रहिए और यह PDF ले लीजिए। ठीक है, मात्र 19 रुपये में हम आपको दे देंगे। ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं लेकिन मात्र 19 रुपये में आप लोग एक दिन का खर्चा यदि अपना रोक देते हैं तो ना दे सकते हैं। चलिए तो सिलेबस के बारे में जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। एक मिनट, सबसे पहले हम चैप्टर के सारणिक चलते हैं, विशेष सारणिक पर चलिए। एक मिनट बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो आप लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है या देख लीजिए। वास्तविक संख्या, एक मिनट, वास्तविक संख्या में हमें पढ़ना है कि भूमिका पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत परिमेय और अपरिमेय संख्या की पुनराभ्रमण। ठीक है, तो यह आपका फर्स्ट चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। आप लोग मैच करते रहिएगा। ठीक है, बहुपद में हमें क्या क्या पढ़ना है, बहुपद में हमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग देख सकते हैं। पहला है भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यही पढ़ना है। और यह स्मरण बिंदु है, इसमें आपका फार्मूला मिल जाता है। चलिए चैप्टर मिलाते रहिएगा, जो आपके बुक में पुराना बुक है उस पर टिक लगा दीजिए कि हमें यही पढ़ना है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए तीसरे चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या, भूमिका, दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म का हल। ठीक है, एक रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि हट गया है। खाली ओनली विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग हमें करना है तीसरे चैप्टर में। देख लीजिए, अब हमें चौथा चैप्टर में है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण में आपका भूमिका है, द्विघात समीकरण है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, मूलों की प्रकृति। ठीक है, स्मरण बिंदु, मूलों की प्रकृति और स्मरण बिंदु स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। रब कर देते हैं, आगे चलिए 5वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी पूरा आप लोग सोच रहे हैं कि हट गया है, तो नहीं हटा है, यह न्यू बुक में आपका है। ठीक है ना, समांतर श्रेणी में आपका भूमिका है, समांतर श्रेणी है, AP का nवां पद है, AP के n पदों का योगफल है। लेकिन यह आपका GP तो 10 में नहीं है, GP 10 में नहीं है। ठीक है, ओनली AP है, तो AP में हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है, समांतर श्रेणी हटा नहीं है। यदि आपके बुक में दिया है, न्यू वाले बुक में दिया है, तो यानी कि हटा नहीं है। चलिए त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है, एक मिनट। त्रिभुज में हमें पढ़ना है, भूमिका पढ़ना है, समरूप आकृतियाँ पढ़ना है कि कौन कौन से समरूप आकृति हैं, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ना है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ पढ़ना है, और स्मरण बिंदु
और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या क्या पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति में भूमिका हुआ, फिर आपका दूरी हुआ, दूरी के सूत्र पर विभाजन सूत्र हुआ और स्मरण बिंदु, बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। विभाजन सूत्र बस पढ़ना है और कुछ नहीं। दूरी और विभाजन सूत्र के बारे के अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में। और त्रिकोणमिति तो बिल्कुल हल्का कर दिया है, त्रिकोणमिति तो बिल्कुल हल्का कर दिया है। पहला है भूमिका, यह नहीं, यह पढ़ना है। त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ना है। कुछ विशिष्ट त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है। ठीक है, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है। त्रिकोणमिति सौर समीकरण पढ़ना है और हमें स्मरण बिंदु पढ़ना है। ठीक है, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। चलिए, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में हमें क्या पढ़ना है। भूमिका पढ़ना है, ऊंचाई एवं दूरी पढ़ना है, स्मरण बिंदु, बस इतना ही पढ़ना है। और वृत्त में हमें भूमिका, वृत्त की स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा, स्मरण बिंदु, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, भूमिका जो 11 चैप्टर है, वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है वृत्तों से, तो भूमिका है आपका त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल है और स्मरण बिंदु है, बस इतना ही है। बहुत छोटा कर दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में मात्र ABC यानी कि भूमिका पढ़ना है, या तो नॉलेज की बात है। और आपका जो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हमें ओनली पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और ठोसों के संयोजन का आयतन पढ़ना है और स्मरण बिंदु, बस और कुछ नहीं। सांख्यिकी में हमें बहुलक पढ़ना है, 1 मिनट, माध्य पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, बस स्मरण बिंदु, यह तो आपका सूत्र हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी में बस थोड़ा सा पढ़ना है, बस एक ही चैप्टर आपका जो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत छोटा सा है और कुछ नहीं है। स्मरण बिंदु बस इतना ही सा है हमें हमारे सिलेबस में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रत्येक सिलेबस में से हमें कुछ ना कुछ पढ़ना है इस बार। ठीक है, प्रत्येक सिलेबस में हमें कुछ ना कुछ पढ़ना है, या न्यू बुक है। ठीक है, 2023 के आधारित पर है। जो भी सिलेबस में से निकल गया है उसको निकाल कर यहाँ पर पुट किया गया है। तो आप लोग अपने पुराने वाले बुक से मिला लीजिए। यदि यह बुक आप लोग चाहते हैं, इस बुक का PDF आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग एक बार जब मैसेज करेंगे और मात्र 19 रुपये में हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो यदि लेना होगा तो मैसेज कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।